हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट टू रिएक्शन थ्योरी। टू रिएक्शन थ्योरी जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द रोटर। सपोज करो एक रोटर है, सपोज करो दो पोल का रोटर है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नाउ जो तुम्हारा नॉर्थ पोल का एक्सिस रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे डी एक्सिस, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सिस। तो जहां पे तुम्हारा नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से मूव करेगा, इस तरीके से, राइट। इस तरीके से रोटेट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ इस सेक्शन को बोलेंगे, इस सेक्शन को हम लोग बोलेंगे प्लस डी एक्सिस, और इस सेक्शन को बोलेंगे, साउथ वाले सेक्शन को बोलेंगे नेगेटिव डी एक्सिस। और जो हाफ वे में एक्सिस बन रहा है, और जो हाफ वे में एक्सिस बन रहा है नॉर्थ और साउथ के हाफ वे में, इसको हम लोग बोलेंगे क्यू एक्सिस। ओके, सो दिस विल बी, this is called quadrature axis, okay, और इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस। नाउ क्यू एक्सिस जो नॉर्थ पोल को लैग कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव क्यू एक्सिस, और इस तरफ हम लोग कहेंगे नेगेटिव क्यू एक्सिस। नाउ टू रिएक्शन थ्योरी जो दिया गया था, रिएक्शन थ्योरी, ये दिया गया था बाय एंड्री ब्लॉन्डेल। तो इनके ज़रिए टू रिएक्शन थ्योरी दिया गया था। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा आर्मेचर एमएमएफ था, दैट इज एफ ए, जिसको हम एफ ए से रिप्रेजेंट किए थे, यहाँ पे जो फाई है इसी फेज में क्या होगा, एफ ए होगा। तो एफ ए से जिसको हम रिप्रेजेंट किए हैं, ये आर्मेचर एमएमएफ, ये आर्मेचर एमएमएफ दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है। सबसे पहले क्यू कंपोनेंट में और डी कंपोनेंट में। सो नाउ ये जो दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, दैट इज ये एफ ए, जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक होगा, वन विल बी एफ ए, इन दोनों के बीच का एंगल होगा साई, सो दिस विल बी एफ ए कॉस साई, एंड दिस विल बी एफ ए साइन साई। अब इसमें जो एक कंपोनेंट है, इसमें जो एक कंपोनेंट है ये वाला, ये किस एक्सिस पे, ये रोटर एक्सिस पे देखा जाए तो, राइट, ये रोटर एक्सिस पे है, और ये जो एक्सिस है ये किस पे है, एक तरह से देखा जाए तो ये स्टेटर एक्सिस पे है, राइट। तो ये दो एक्सिस में ब्रेक होगा, पहला एक रोटर एक्सिस पे और दूसरा स्टेटर एक्सिस पे, यानी कि डी एक्सिस पे और क्यू एक्सिस पे। सो दिस विल बी एमएमएफ कंपोनेंट एट डी एक्सिस, एंड दिस विल बी आर्मेचर एमएमएफ कंपोनेंट एट क्यू एक्सिस। सो वन विल बी FD and another will be FQ. Now this component FD will show magnetizing or demagnetizing effect. Okay. तो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कब दिखाएगा, जब ये FD FA के डायरेक्शन में होगा। okay. जब ये आर्मेचर एमएमएफ फील्ड एमएमएफ के डायरेक्शन में होगा तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग। और जब ये आर्मेचर एमएमएफ फील्ड एमएमएफ के अपोजिट में होगा तो हम क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ओके, सो दिस एफडी कैन शो मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, एंड अनदर कंपोनेंट एफक्यू विल शो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग
इफेक्ट। नाउ अगर हम इसका फेजर डायग्राम देखें, ये था EF, this will be FF, and this is the current, lagging current. Okay, so this is phi F, or I will write field MMF FF. This will be EF, and this is IA, and this will be armature MMF. So here current is lagging with angle psi, and FA is the amplitude of armature MMF. तो यहाँ पे FA क्या होगा, दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। यहाँ पे FA दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। एक होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, दैट इज FA cos psi, and another will be FA sin psi, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, दिस विल बी psi, EF और IA के बीच में। सो दिस इज कॉल्ड FQ एंड दिस इज कॉल्ड FD। नाउ जो हम मशीन यहाँ ले रहे हैं वो है सेलिएंट पोल मशीन, राइट। सेलिएंट पोल मशीन। तो सेलिएंट पोल मशीन में क्या मिलता है हमको, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, राइट, और एक और होता है सिलिंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन। ओके, तो सिलिंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन में हमको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म एयर गैप, राइट। सो यहाँ पे सेलिएंट पोल में हमको क्या मिल रहा है, हाईली नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। नाउ सपोज करो एक स्टेटर है, स्टेटर है और इसके बीच में रोटर है। नाउ ये होगा तुम्हारा स्टेटर एक्सिस, दैट इज क्यू एक्सिस, और ये होगा रोटर एक्सिस। सो रोटर एक्सिस पे जो फ्लक्स जा रहा है उसको हम QD से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये किस तरह से रोटेट करेगा, सपोज करो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो रोटर जो फ्लक्स क्रिएट कर रहा है वो किस तरह से मूव करेगा स्टेटर के अंदर, इस डायरेक्शन में, राइट। सपोज करो ये रोटर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ओके, तो ये फ्लक्स किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, और एक है तुम्हारा स्टेटर एक्सिस। तो स्टेटर एक्सिस में किस तरह से बनेगा, फ्लक्स जो क्रिएट करेगा वो इस तरीके से रोटेट होगा। ओके, तो ये इस तरीके से रोटेट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस विल बी phi d, क्योंकि ये d एक्सिस है, एंड दिस विल बी q एक्सिस, सो दिस विल बी phi q। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो phi d फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, phi d को यहाँ पे दो पॉइंट पे, एक नॉर्थ पोल के पास एक साउथ पोल के पास मिनिमम एयर गैप एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। ये जो फ्लक्स है तुम्हारा, ये इस दो पॉइंट पे मिनिमम एयर गैप फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। सो दिस पाथ विल प्रोवाइड मिनिमम रिलक्टेंस, क्योंकि यहाँ पे दो मिनिमम एयर गैप इसको मिल रहा है। और यहाँ पे देखें, अगर phi q में देखें तो phi q में दो, यहाँ पे देखो ये एयर गैप ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो लार्ज एयर गैप ये एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि ये जो पाथ है वो क्या होगा, मैक्सिमम रिलक्टेंस, ये जो पाथ प्रोवाइड कर रहा है, रिलक्टेंस जो प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल बी मैक्सिमम। ओके, सो phi q provide or involve two small air gap and phi d involve two large
air gap. So path provided to phi q will have, this will be phi d, and this will be phi q. Okay, phi d में 2 स्मॉल एयर गैप मिल रहा है और phi q में 2 लार्ज एयर गैप मिल रहा है. सो पाथ प्रोवाइडेड टू phi d will have minimum reluctance and path provided to phi q will have maximum reluctance. Now यहाँ पे जो रोटर फ्लक्स क्रिएट कर रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में कर रहा है. नाउ यहाँ पे जो रोटर फ्लक्स क्रिएट कर रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में कर रहा है, phi f. phi f और EMF जो बनेगा इस phi f की वजह से EMF बनेगा, दैट विल बी EF. और यहाँ पे करंट जो लैग, सपोज करो यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, दैट इज आर्मेचर करंट, और ये इसके बीच में एंगल है साई. नाउ दिस आर्मेचर करंट विल प्रोड्यूस MMF FA. Now this FA will break into two component. One is FQ, cross magnetizing component, and FD. ओके, और इस FD के वजह से देखो FF के वजह से EF बना, तो FD के वजह से भी ED बनेगा, राइट. उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, हम यहाँ पे बनाते हैं इस डायरेक्शन में. ओके, और FQ के वजह से एक EMF इंड्यूस होगा, दैट इज EQ. नाउ हियर phi d इज डायरेक्ट एक्सिस फ्लक्स एंड phi q is quadrature axis flux, and RD is reluctance of direct axis flux path and RQ is reluctance of quadrature axis flux path. Now we can write phi d as FD by RD and phi q as FQ by RQ. Now हमें पता है रिलक्टेंस ऑफ D एक्सिस इज लेस दैन रिलक्टेंस ऑफ Q एक्सिस. ओके, ये भी हम देखे थे बिकॉज ऑफ द टू स्मॉल एयर गैप. सो RD इज लेस दैन RQ. सो FA का जो D एक्सिस का कंपोनेंट होगा दैट इज FD. दिस विल प्रोड्यूस मोर फ्लक्स दैन FQ. Okay, this will produce less flux. Okay, so FD will produce more flux than quadrature axis component MMF, and these two flux produced by direct axis MMF and flux produced by quadrature axis MMF, these two flux will produce voltage in stator winding by armature reaction. So this will be EAD and this will be EAQ. ओके, सो दिस टू, ये दोनों फ्लक्स क्या करेगा, ये दोनों फ्लक्स वोल्टेज क्रिएट करेगा स्टेटर वाइंडिंग में थ्रू बाय आर्मेचर रिएक्शन. ओके, आर्मेचर रिएक्शन के जरिए ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा कहाँ पे, स्टेटर वाइंडिंग में. सो दिस इज कॉल्ड EAD विच इज प्रोड्यूस बाय द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय D axis component of FA
and this EAQ is produced by the flux which is produced by FQ. So EAD here, EAD will be minus J XAD into ID, and EAQ will be minus J XAQ into IQ. So here XAD and XAQ is the armature reaction reactance. XAD is the armature reaction reactance in D axis and XAQ is the armature reaction reactance in Q axis. Okay, so यहाँ पे EAD और EAQ क्या है? This is the voltage produced by armature reaction and here XAD and XAQ is the armature reaction reactance in D axis, and this is the armature reaction reactance in Q axis. क्योंकि यहाँ पर लो रिलक्टेंस पाथ की वजह से जो EMF इंड्यूस होगा वो कम होगा और ये क्या होगा? ज़्यादा होगा. सो यहाँ पे XAD क्या होना चाहिए? ये ज़्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए. सो XAD शुड बी ग्रेटर दैन XAQ. तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना इंड्यूस हो रहा है? यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना इंड्यूस हो रहा है? फर्स्ट इज EF, देन EAD, then EAQ, which can be written as EF minus J XAD ID minus J XAQ IQ. So this voltage E can be written as in the form of terminal voltage. So this E is equal to V plus voltage drop across resistance, armature resistance, plus leakage reactance, voltage drop across leakage reactance. Okay, and here IA जो आर्मेचर करंट है ये भी मेरा दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा. यहाँ पे जो IA है देखो, FA मेरा दो कंपोनेंट में ब्रेक हुआ, एक FQ और एक FD. उसी तरह से IA भी मेरा दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक IQ और एक ID. यहाँ पे मेरा करंट भी दो कंपोनेंट पे ब्रेक हो रहा है, एक IQ विच इज द कंपोनेंट ऑफ IA इन फेज विथ EF एंड अनदर इज ID इज द कंपोनेंट ऑफ IA विच लैग EF बाई 90 डिग्री. Component of IA that is along D axis, that is ID, and this is component of IA along Q axis, that is IQ. नाउ अगर हम इस दोनों इक्वेशन को, एक इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को इक्वेट करके अगर हम EF का इक्वेशन लिखें तो ये किस तरह से आएगा? दैट इज EF इज इक्वल टू ये वाला टर्म, ये सारा टर्म उस साइड चला जाएगा, और E इक्वल टू क्या हम लिखें? दैट इज V प्लस IARA प्लस J XL IA. राइट, यहाँ पे हम VT लिख देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज. So EF will be equal to VT plus IARA plus J XL IA plus J XAD ID plus J XAQ IQ. और इसके अकॉर्डिंग IA को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक किए हैं, दैट इज ID प्लस IQ.
ओके, तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. देन दिस ई एफ कैन बी रिटन एज वी टी प्लस आर ए इंटू आई डी प्लस आई क्यू प्लस जे एक्सएल आई डी प्लस आई क्यू प्लस जे एक्स ए डी आई डी प्लस जे एक्स ए क्यू आई क्यू. नाउ देखो यहाँ पे अगर हम इस टर्म में आई डी को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म में, राइट. आई डी को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, जे एक्सएल प्लस जे एक्स क्यू, राइट. तो यहाँ पे एक्सएल प्लस जे एक्सएल प्लस जे एक्स ए डी. तो यहाँ पे हम एक्सएल प्लस एक्स ए डी को हम एक्स डी से डिनोट कर रहे हैं. और सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, आई क्यू को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में अगर हम आई क्यू को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जे एक्सएल प्लस जे एक्स ए क्यू, एक्सएल प्लस एक्स ए क्यू. तो इसको हम ले रहे हैं एस एक्स क्यू. इस एक्स डी और एक्स क्यू को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और इसको कहते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस. So this will be EF is equal to VT plus RA into IQ plus RA into ID plus JXT into ID plus JXQ into IQ. This can be written as EF is equal to VT plus आर ए आई ए, क्योंकि इसमें हम कॉमन लेंगे आर ए को तो क्या हो जाएगा, आई क्यू प्लस आई डी, राइट. सो आई क्यू प्लस आई डी इज आई ए प्लस जे एक्स टी इंटू आई डी प्लस जे एक्स क्यू इंटू आई क्यू. सो दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन फॉर द सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर. अब इसका हम फेजर डायग्राम देखते हैं बेस्ड ऑन टू रिएक्शन थ्योरी. देखो सबसे पहले VT बनाते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ओके. और यहाँ पे जो करंट है IA, ये सपोज करो लैग कर रहा है. सो दिस इज VT एंड दिस इज IA. नाउ IA यहाँ पे दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, पहला ID और दूसरा IQ. तो सपोज करो ये तुम्हारा IQ है और ये ID. Okay. So this is IQ and this is ID. So यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, VT इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन देखो, VT इज इक्वल टू VT प्लस IA प्लस IA को हम क्या लिखते हैं, ID प्लस IQ, राइट. सो यहाँ पे लिखेंगे JXL ID प्लस JXL IQ. सो यहाँ पे क्या बनेगा, VT प्लस IA. सो IA के फेज में रहेगा, ओके. ये IA के फेज में रहेगा. और फिर ID XL किधर बनाएंगे, ये इक्वेशन हम इधर ले लेते हैं. देन ID XL, तो ID XL किसके परपेंडिकुलर बनेगा, ID के परपेंडिकुलर बनेगा. सो दिस विल बी लाइक perpendicular to ID. This will be ID XL and this is IA RA. Now IQ XL, तो IQ XL किस डायरेक्शन में बनेगा, IQ XL ये बनेगा IQ के परपेंडिकुलर, राइट. IQ इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, राइट. तो IQ XL इस डायरेक्शन में बनेगा.
this will be IQ XL. Now this equation VT plus IARA plus JXLID plus JXLID plus JXLIQ, this is equal to E, right? So this will be equal to E. Now यहाँ तक तो इक्वेशन हम बना दिए, ओके, बिकॉज वी टी प्लस आई आर ए प्लस जे एक्सएल आई ए इज इक्वल टू ई, सो दिस इज ई. तो यहाँ तक तो हम बना दिए. अब इसके बाद क्या करना है, ई एफ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस जे एक्स ए डी आई डी प्लस जे एक्स ए क्यू आई क्यू. तो ये किसके परपेंडिकुलर बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा आई डी के, और ये परपेंडिकुलर बनेगा आई क्यू के, राइट. सो जे एक्स ए डी आई डी, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू आई डी and J XAQ IQ, this will be perpendicular to IQ. So this will be ID XAD and this will be IQ XAQ, and this will be equal to EF. Okay. Now angle between EF and IA is psi, and angle between V and IA is power factor angle phi, and angle between EF and VT is load angle delta, torque angle delta. Now from here to here, this will be, hold on, here to here, this will be ID XT, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या है, दिस इज ID XL एंड दिस इज ID XAD. सो XL प्लस XAD इज XT, हम लोग अभी लिखे थे, XL प्लस XAD इज XT, एंड फ्रॉम here to here, this will be IQ XQ, quadrature axis synchronous reactance. Now this can be transformed into VT, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, लैग कर रहा है IA, and this is ID, this is ID, and this is IQ. Okay. Now VT प्लस, अगर हम डायरेक्ट लिखें यहाँ से, तो VT प्लस IARA प्लस IDXD प्लस IQ XQ is EF. VT plus IARA plus IDXD plus IQ XQ is EF.
Okay, so this is IARA, this is IDXT, and this is IQXQ, this is EF. और यहाँ से यहाँ एंगल क्या है, दिस इज साई, दिस इज फाई, एंड दिस इज डेल्टा.